नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2021-22. We have no any other branch in दरभंगा। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर। लगातार जारी है सर्दी का सितम, ठंड से फिलहाल राहत के आसार नहीं। 4 फरवरी तक इसी हाल में रहेगा कोल्ड वेव। कल 1 फरवरी से इंटरमीडिएट की परीक्षा, दरभंगा जिले के 49 केंद्रों पर परीक्षार्थी लिखेंगे पेपर। इंटर के परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर आने की छूट, शीतलहर के कारण बोर्ड ने बदला फैसला। CBSE द्वारा आयोजित हुई CTET की परीक्षा, कड़ी सुरक्षा के बीच विद्यार्थियों ने लिखे पेपर। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद दरभंगा के तत्वावधान में दरभंगा एयरपोर्ट एवं स्पाइसजेट प्रबंधक के साथ हुई बैठक, समस्याओं पर हुआ गौर। CM कॉलेज के संस्कृत विभाग द्वारा विचार गोष्ठी का हुआ आयोजन। किलकारी एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में राज्य स्तरीय 6 दिवसीय बाल सभा का हुआ समापन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने की बैठक, आगामी कार्य योजना पर हुआ विचार। बिहार में कोरोना के 123 नए मरीज, आंकड़ा 2,60,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 1,247। दरभंगा में थमी है कोरोना की रफ्तार, मिला मात्र एक नया पॉजिटिव केस। और ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन की जिला स्तरीय बैठक आयोजित, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। और खबरें अब विस्तार के साथ। लगातार जारी है सर्दी का सितम, ठंड से फिलहाल राहत के आसार नहीं। 4 फरवरी तक इसी हाल में रहेगी ठंड। लगातार जारी है सर्दी का सितम, अभी ठंड से राहत के आसार नहीं। सर्दी के सितम से इंसानी जीवन से लेकर पशु पक्षी और जीव जंतु तक सभी परेशान हैं। सर्द मौसम का प्रकोप अभी कम होता नहीं दिख रहा। अगले 3 से 4 दिनों तक तापमान के इसी हालत में रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार हिमालय क्षेत्र में 31 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके कारण कुछ जगहों पर मौसम बादलों वाला होगा, लेकिन सर्द पश्चिम हवाएं भी जारी रहेंगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 4 फरवरी से पूर्वा हवा की शुरुआत होगी। इससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की जाएगी। फिलहाल पूरे राज्य का तापमान 18 से 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। राज्य में दक्षिण पश्चिम सर्द हवाएं अधिकतम 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। पटना, मुजफ्फरपुर और छपरा में सीवियर कोल्ड डे दर्ज किया गया है, जबकि गया और भागलपुर में कोल्ड डे का असर जारी है। दरभंगा में भी ठंड से हालात बेकाबू लग रहे हैं। कल 1 फरवरी से इंटरमीडिएट की परीक्षा, दरभंगा जिले के 49 केंद्रों पर परीक्षार्थी लिखेंगे पेपर। इंटर परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों पर निषेधाज्ञा लागू। दरभंगा जिले के कुल 49 परीक्षा केंद्रों पर प्रथम पाली सुबह 9:30 बजे से 12:45 बजे तक तथा द्वितीय पाली अपराह्न 1:45 बजे से 5 बजे तक होगी संचालित। इंटरमीडिएट वार्षिक सैद्धांतिक परीक्षा 2021 1 फरवरी से 13 फरवरी 2021 तक 2 पाली यथा प्रथम पाली की परीक्षा 9:30 बजे पूर्वाह्न से 12:45 बजे मध्याह्न तक तथा द्वितीय पाली की परीक्षा अपराह्न 1:45 बजे से 5 बजे अपराह्न तक संचालित होगी। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा हेतु दरभंगा जिले में कुल 49 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
दरभंगा शहर में 43, बेनीपुर अनुमंडल में 2 और बिरौल अनुमंडल में 4 परीक्षा केंद्र इसमें शामिल हैं। उक्त सभी परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु सदर अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा राकेश कुमार गुप्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दरभंगा सदर अनुमंडल के परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 गज की परिधि में 1 फरवरी से 13 फरवरी 2021 तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इस आदेश के तहत सभी संबंधित परीक्षा केंद्रों के 500 गज के व्यासार्ध में शांति भंग करने के उद्देश्य से 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, आरक्षी एवं सैन्य बल, सरकारी पासधारी, शव यात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा। इंटर के परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर आने की छूट, शीतलहर के कारण बोर्ड ने बदला फैसला। शीतलहर के कारण बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ने बदला अपना फैसला। अब परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर आने की दी गई इजाजत। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ने इंटरमीडिएट की परीक्षा के दौरान परीक्षा भवन में परीक्षार्थियों को चप्पल पहनकर आने के निर्देश दिए थे। जूता मोजा पहनकर आना वर्जित किया गया था, लेकिन राज्य में वर्तमान जारी शीतलहर के कारण छात्र हित को ध्यान में रखते हुए कंडिका 2 में उल्लिखित निर्देश को तत्काल निरस्त करते हुए इस वर्ष की आयोजित होने वाली इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 में परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर परीक्षा भवन में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। सीबीएसई द्वारा आयोजित हुई सीटीईटी की परीक्षा, सुरक्षा के बीच विद्यार्थियों ने लिखे पेपर। शहर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित हुई सीटीईटी की परीक्षा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा आयोजित इस परीक्षा में परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन अथवा अन्य किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखना वर्जित किया गया था। कोरोना महामारी से बचाव के लिए खास दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे। दरभंगा के जिला स्कूल परीक्षा केंद्र का यह नज़ारा है, जहां कुल 720 परीक्षार्थियों के लिए केंद्र बनाया गया था। लगातार कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित हुई परीक्षा। मैं बिहार सीतामढ़ी जिला पुपरी से आया हूँ। शांतिपूर्ण वातावरण में एग्जाम सही रहा। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया कोरोना काल में। ने क्वेश्चन सही था। सीबीएसई के द्वारा आज सीटीईटी की परीक्षा थी। इसमें 720 छात्र दिए गए थे। टोटल 563 आज अपियर हुए, 157 एब्सेंट हैं। टोटल 406 विद्यार्थी आज अपियर हो रहे हैं। पूर्ण संपन्न हो गई है। यहाँ भी ऑब्जर्वर आए हुए हैं। साथ ही जिला प्रशासन के द्वारा भी यहाँ डीपीओ को ऑथराइज किया गया था, वो भी आकर परीक्षा दे चुके हैं। किसी तरह की कोई अप्रिय वारदात नहीं हुई है। शांतिपूर्ण परीक्षा हुई। परीक्षा 9:30 से 12 बजे तक थी। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद दरभंगा के तत्वावधान में दरभंगा एयरपोर्ट एवं स्पाइसजेट प्रबंधक के साथ हुई बैठक, समस्याओं पर हुआ गौर। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद दरभंगा के तत्वावधान में एक बैठक दरभंगा एयरपोर्ट के निदेशक विप्लव मंडल एवं स्पाइस जेट के प्रबंधक परमवीर सिंह के साथ आयोजित हुई। बैठक को संबोधित करते हुए निदेशक श्री मंडल ने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट प्रारंभ से ही काफ़ी प्रभावशाली हो गया है। यह मात्र 100 यात्रियों की सुविधा के दृष्टिकोण से बनाया गया था, परंतु यात्रियों की संख्या उम्मीद से बहुत ज़्यादा होने के कारण कुछ असुविधाएं हो रही हैं। दृश्यता की समस्या की वजह से विमान रद्द हो रहे हैं। इसकी व्यवस्था शीघ्र की जा रही है। पार्किंग की समस्या के लिए एयरफोर्स से और अधिक जमीन की मांग की गई है। वर्षा को देखते हुए अभी रास्ते में शेड बनाने की व्यवस्था की जाएगी। यहां से जल्द ही कार्गो के प्रारंभ होने की संभावना है। अन्य सुविधाओं में भी जल्द सुधार किया जाएगा। इसके पूर्व चैम्बर के अध्यक्ष पवन कुमार सुरेका ने सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुए कहा कि दरभंगा में एयरपोर्ट खोलने से पूरे मिथिलांचल, पूर्वांचल एवं उत्तर बिहार के एक बड़े भाग में लाभान्वित हुए हैं लोग। यात्रियों की संख्या बहुत बड़ी है। विमानों में 90% यात्री हमेशा रहते हैं। उन्होंने कहा कि चैम्बर भी पिछले 15 साल से इस ओर प्रयत्नशील रहा है कि दरभंगा में एक एयरपोर्ट की स्थापना हो। चैम्बर की तरफ से एक स्मारक पत्र देते हुए प्रधान सचिव सुशील कुमार जैन ने कहा, दृश्यता के अभाव में विमानों के उतरने में काफ़ी कठिनाई होती है, जिस वजह से विमानों के नहीं आने जाने से वह रद्द हो जाते हैं। लोगों को इधर उधर भटकना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है। बिना पार्किंग के लोगों को टर्मिनल तक मुख्य सड़क से अपने सामान को लेकर पैदल ही जाना पड़ता है। अगर वर्षा हो गई तो भीगना पड़ता है। इस अवसर पर अजय पोद्दार, राज अरोड़ा, KNP सिन्हा, अभिषेक चौधरी, आशीष सराफ, राजेश पूर्वे, पवन बागड़िया, विनोद शाह, राजेश बोहरा, महेश जमनानी ने अपने सुझाव रखे। अंत में कोषाध्यक्ष मुकेश खेतान ने सबों का धन्यवाद किया।
न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ, रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। मार्बल वर्ल्ड, सैद नगर, बुलेट एजेंसी के सामने लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। लगातार जारी है सर्दी का सितम, ठंड से फिलहाल राहत के आसार नहीं। 4 फरवरी तक इसी हाल में रहेगा कोल्ड वेव। कल 1 फरवरी से इंटरमीडिएट की परीक्षा, दरभंगा जिले के 49 केंद्रों पर परीक्षार्थी लिखेंगे पेपर। इंटर के परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर आने की छूट, शीतलहर के कारण बोर्ड ने बदला फैसला। सीबीएसई द्वारा आयोजित हुई सीटीईटी की परीक्षा, कड़ी सुरक्षा के बीच विद्यार्थियों ने लिखे पेपर। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद दरभंगा के तत्वावधान में दरभंगा एयरपोर्ट एवं स्पाइसजेट प्रबंधक के साथ हुई बैठक, समस्याओं पर हुआ गौर। सीएम कॉलेज के संस्कृत विभाग द्वारा विचार गोष्ठी का हुआ आयोजन। किलकारी एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में राज्य स्तरीय 6 दिवसीय बाल सभा का हुआ समापन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने की बैठक, आगामी कार्य योजना पर हुआ विचार। बिहार में कोरोना के 123 नए मरीज, आंकड़ा 2,60,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 1,247। दरभंगा में थमी है कोरोना की रफ्तार, मिला मात्र एक नया पॉजिटिव केस। और ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन की जिला स्तरीय बैठक आयोजित, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। सीएम कॉलेज के संस्कृत विभाग द्वारा विचार गोष्ठी का हुआ आयोजन। सीएम कॉलेज के संस्कृत विभाग द्वारा वैश्विक परिप्रेक्ष्य में संस्कृत भाषा और साहित्य विषयक विचार गोष्ठी आयोजित हुई। संस्कृत भारतीय आदर्शों, परंपराओं तथा मूल्यों का अक्षय स्रोत, बोले प्रोफेसर रामनाथ। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से महाविद्यालय में स्थापित होगा संस्कृत भाषा अध्ययन केंद्र, बोले प्रोफेसर विश्वनाथ। विशाल साहित्य भंडार, वैज्ञानिक व्याकरण तथा विश्व कल्याण की भावना आदि के कारण संस्कृत की मानवीय विकास में महती भूमिका रही है। यह न केवल भारतीय भाषाओं की जननी है, अपितु यूरेशिया के हजारों भाषाओं एवं बोलियों की उत्पत्ति में संस्कृत की महती भूमिका रही है। इसकी सत्यम वद, धर्मचर, वसुधैव कुटुंबकम तथा सर्वे भवन्तु सुखिनः आदि वाक्य सार्वदेशिक एवं सार्वकालिक महत्व के हैं। संस्कृत साहित्य में वैश्विक शांति व पारलौकिक सुख की कामना विद्यमान है। उक्त बातें विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर रामनाथ सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभाग के तत्वावधान में वैश्विक संदर्भ में संस्कृत भाषा और साहित्य विषयक विचार गोष्ठी में कही। उन्होंने कहा है कि भले ही मैं आज अवकाश ग्रहण कर रहा हूँ, पर मैं सदा शिक्षकीय आचरण बनाए रखूंगा। साहित्य हो, राजनीति हो, धर्मशास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, सारे ज्ञान संस्कृत भाषा में सन्निहित है। जरूरत है उसको आम लोगों के समक्ष प्रस्तुत करें। यदि हम आम लोगों से यदि किसी भाषा साहित्य को हम या साहित्य को हम काट देते हैं तो निश्चित रूप से वह सिमट कर रह जाएगा। उसकी चाहे जितनी भी महत्ता हो, उसका कोई महत्व नहीं रहता। तो मैं समझता हूँ कि हम शिक्षकों का यह परम कर्तव्य है कि संस्कृत की महत्ता जन जन तक यह पहुंचाए कि संस्कृत के अध्ययन के बिना हमारा ज्ञान कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता है। महाविद्यालय में वैश्विक संदर्भ में संस्कृत भाषा और साहित्य विषयक एक विचार गोष्ठी के साथ साथ स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रामनाथ सिंह जी का
सेवावकाश के उपरांत विदाई समारोह सम्मान समारोह का आयोजन इस महाविद्यालय परिवार और प्रशासन की ओर से किया गया था और बहुत अच्छे विषयों पर परिचर्चा भी हुई। मेरी सम्मति में सृष्टि के आरंभ से यदि किसी भाषा का अस्तित्व रहा है तो वह भाषा है संस्कृत, जिसे देववाणी के रूप में अभिहित किया जाता है। और सृष्टि के अंत तक अगर इस संसार के लगभग 7000 भाषाओं में कोई भाषा जीवित रखने की शक्ति और सामर्थ्य अपने में रखती है तो एकमात्र संस्कृत है। और यह संस्कृत की यात्रा अनंत से अनंत की ओर के लिए है। विश्व मंच पर भारतीय योग के महत्व को रखा और दुनिया के अधिकांश देशों ने उसे स्वीकार किया और इसकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। आज हम योग दिवस के रूप में संपूर्ण दुनिया में बहुत कम देश ऐसे हैं जो नहीं मनाते हैं ना, तो योग दिवस में संसार के अधिकांश देश मनाते हैं। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि संस्कृत भाषा में जितने भी ज्ञान विज्ञान है सभी समाहित है। न केवल साहित्य है बल्कि विज्ञान है, चिकित्सा है, ज्योतिष शास्त्र है, धर्मशास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, इतिहास है, अर्थशास्त्र है, सभी विद्याएं संस्कृत भाषा में समाहित है। डॉक्टर रामनाथ सिंह जो स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग के यशस्वी शिक्षक रहे, सीएम कॉलेज परिवार की तरफ से उनकी विदाई देने हेतु और साथ ही संस्कृत की वैश्विक परिदृश्य पर चिंतन चर्चा करने के लिए जुटे हुए थे। आज हमारे बीच में अध्यक्षता कर रहे कॉलेज के माननीय प्रधानाचार्य और संस्कृत के महान अनुरागी डॉक्टर विश्वनाथ झा जी और हमारे संस्कृत विभाग विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग अध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर जीवानंद झा जी, हम लोग समवेत रूप में चौरसिया जी संजीत जी के संचालन में कार्यक्रम हुआ। और रामनाथ जी का जो अवदान है संस्कृत विद्या के प्रचार प्रसार में, इनके कार्यकाल में विश्वविद्यालय स्तर पर जो भी कार्य हुए उनको हम लोगों ने स्मरण किया है और इनके सुदीर्घ सफल और सारस्वत भविष्य की कामना की है। किलकारी एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में राज्य स्तरीय 6 दिवसीय बाल सभा का हुआ समापन। किलकारी बिहार बाल भवन में किलकारी एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में राज्य स्तरीय 6 दिवसीय बाल सभा के अंतिम दिन विगत 6 दिनों से चल रहे सभा में प्रतिदिन पटना, भागलपुर, गया बाल भवन के अलावा राज्य के विविध जिलों से सैकड़ों बच्चों की शिरकत हो रही है। आज समाज सेवी और हम विषयक सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ एवं अतिथि के रूप में रंजीत कुमार झा दरभंगा मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। गोसाउनी गीत के उपरांत अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ प्रदान कर प्रमंडल कार्यक्रम समन्वयक वेद प्रकाश द्वारा किया गया। लगभग 3 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में समाज सेवी और हम से जुड़े कई प्रश्न और उत्तर ने सबको बांधे रखा। कार्यक्रम के दौरान किलकारी बिहार बाल भवन पटना से किलकारी की निदेशक ज्योति परिहार एवं यूनिसेफ कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट निपुण गुप्ता ऑनलाइन जुड़ी रहीं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने की बैठक, आगामी कार्य योजना पर हुआ विचार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा कार्यालय मिश्र टोला में नगर इकाई की बैठक में संगठन के आगामी कार्य योजना को लेकर विचार किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता जिला प्रमुख प्रोफेसर विनोदानंद झा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वाधीनता की प्राप्ति के साथ साथ देश के सर्वांगीण विकास की चुनौती भी खड़ी हुई। सदियों की पराधीनता के कारण देश की प्रतिभा पर गहरा मालिन्य चढ़ा हुआ था। ऐसे समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारत का एक ऐसा छात्र संगठन स्थापित हुआ जो विश्व की प्राचीनतम सभ्यता व महान संस्कृति से प्रेरित
एकत्रित होकर भारत को एक शक्तिमान, समृद्धशाली एवं स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में पुनर्निर्मित कर उसे राष्ट्र मालिका में गरिमापूर्ण स्थान दिलाने के भव्य लक्ष्य से प्रतिबद्ध हुआ। प्रदेश सहमंत्री पूजा कश्यप ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के व्यापक संदर्भ में कार्य करने का लक्ष्य सामने रखकर अखिल भारतीय छात्र संगठन के रूप में समाज जीवन के सभी क्षेत्रों में कार्य प्रारंभ किया। जिला संयोजक उत्सव परासर ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन की आगामी कार्य योजना, जिसमें महाविद्यालय इकाई गठन 10 फरवरी तक सभी महाविद्यालय में करने का निर्णय लिया गया। बिहार में कोरोना के 123 नए मरीज, आंकड़ा 2,60,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 1,247। बिहार में कोरोना के 123 नए मरीज, आंकड़ा 2,60,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 1,247। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 123 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,60,015 पर पहुंच गई है। हालांकि टोटल एक्टिव केस 1,247 बताया गया है। सबसे अधिक पटना में 53, अररिया में 1, अरवल में 3, औरंगाबाद में 11, बेगूसराय में 5, भोजपुर में 2, बक्सर में 1, दरभंगा में 1, गया में 12, गोपालगंज में 1, कैमूर में 7, कटिहार में 1, लखीसराय में 3, नालंदा में 3, पूर्णिया में 1, रोहतास में 3, सहरसा में 2, समस्तीपुर में 5, शेखपुरा में 1, सीतामढ़ी में 1, सीवान में 3 और वैशाली में 3 नए मरीज मिले हैं। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड, हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus, all classrooms are as per CBSE norms, no re-admission charges for old students। केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। लगातार जारी है सर्दी का सितम, ठंड से फिलहाल राहत के आसार नहीं। 4 फरवरी तक इसी हाल में रहेगा कोल्ड वेव। कल 1 फरवरी से इंटरमीडिएट की परीक्षा, दरभंगा जिले के 49 केंद्रों पर परीक्षार्थी लिखेंगे पेपर। इंटर के परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर आने की छूट, शीतलहर के कारण बोर्ड ने बदला फैसला। सीबीएसई द्वारा आयोजित हुई सीटीईटी की परीक्षा, कड़ी सुरक्षा के बीच विद्यार्थियों ने लिखे पेपर। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद दरभंगा के तत्वावधान में दरभंगा एयरपोर्ट एवं स्पाइसजेट प्रबंधक के साथ हुई बैठक, समस्याओं पर हुआ गौर। सीएम कॉलेज के संस्कृत विभाग द्वारा विचार गोष्ठी का हुआ आयोजन। किलकारी एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में राज्य स्तरीय 6 दिवसीय बाल सभा का हुआ समापन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने की बैठक, आगामी कार्य योजना पर हुआ विचार। बिहार में कोरोना के 123 नए मरीज, आंकड़ा 2,60,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 1,247। दरभंगा में थमी है कोरोना की रफ्तार, मिला मात्र एक नया पॉजिटिव केस। और ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन की जिला स्तरीय बैठक आयोजित, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। दरभंगा में थमी है कोरोना की रफ्तार, मिला मात्र एक नया पॉजिटिव केस। दरभंगा में थमी हुई है कोरोना की रफ्तार, मिला मात्र एक नया पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना का एकमात्र मरीज मिला है और कोरोना मरीजों की रफ्तार लगातार दरभंगा में थमी हुई है। ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन की दरभंगा जिला स्तरीय बैठक आयोजित, लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले, कईयों को सौंपी गई नई जिम्मेवारी। ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन की जिला स्तरीय बैठक आयोजित, लिए गए कई बड़े फैसले। ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन की दरभंगा जिला स्तरीय बैठक रविवार को लहेरियासराय में पत्रकार शेष नारायण झा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। संगठन की आगामी कार्य योजना पर विस्तार पूर्वक चर्चा के साथ ही संगठन विस्तार के उद्देश्य से नई कमेटी का पुनर्गठन सर्वसम्मति से किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष भवन मिश्रा, कार्यकारी जिलाध्यक्ष संतोष दत्त झा, जिला महासचिव संजय कुमार, कार्यकारी महासचिव पंकज महासेठ, जिला उपाध्यक्ष
कुमार रोशन, प्रभास रंजन, मोहन चंद्रवंशी, जिला सचिव शशि सिंह, शिवेश्वर पाठक, फरीद सिद्दीकी, कोषाध्यक्ष लक्ष्मण कुमार, विधि सलाहकार फिरोज अहमद, जिला मीडिया प्रभारी अभिषेक कुमार, कार्यालय प्रभारी विनय कुमार, सहायक मीडिया प्रभारी नासिर हुसैन, नीरज कुमार, राजकुमार रंजन, अनुमंडल अध्यक्ष सदर विजय कुमार ठाकुर मनोनीत किए गए। वहीं जाले प्रखंड अध्यक्ष अरुण कुमार पाठक, सिंहवाड़ा सदर आलम, केवटी शेष नारायण झा को मनोनीत किया गया। बैठक में संगठन की मजबूती पर विशेष जोर देते हुए सभी सदस्यों को अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने का दायित्व सौंपा गया। बैठक में खास तौर से जिला स्तर पर पत्रकारों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जिस वर्कशॉप में भाग लेने वाले पत्रकारों को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि प्रमंडलीय अध्यक्ष कौशल किशोर कर्ण उपस्थित थे। आज हम लोग ऑल इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन के तरफ से आज साल के जनवरी में पहला बैठक था हम लोगों का। पूरे जिला का सदस्य हम लोग के साथ आज बैठे थे, जिसमें करीबन 170-75 सदस्य हमारे यहाँ उपस्थित हुए और हर एक बिंदु पर बात की गई, जिसमें कि हर एक प्रखंड से हम लोग एक प्रखंड अध्यक्ष और एक सचिव को भी नियुक्त किया है और हर एक प्रखंड में हर एक महीना में एक बार सभी को ये किया गया है जो कि आप लोग एक बैठक करें और आयरा को मजबूत करें। और आगे की बात ये भी है जो कि हमारे संगठन में जितने भी सदस्य हैं वो सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करें और किन्हीं के साथ कोई तरह की अप्रिय घटना घटती है तो संगठन उसके साथ खड़ी रहेगी और आयरा संगठन सदैव दरभंगा जिला के सभी पत्रकारों के लिए सदैव आगे रहेगी और मजबूती से काम करेगी। पदाधिकारियों की चुनाव हुई है, जिसमें कि 2 पद हमारे यहाँ सृजित किए गए हैं, जिसमें से एक कार्यकारिणी अध्यक्ष और कार्यकारिणी सचिव, 2 पद ये नियुक्त किए गए हैं, जिसमें कार्यकारिणी अध्यक्ष में संतोष दत्त झा को नियुक्त किया गया है और कार्यकारिणी सचिव में पंकज महासेठ को यहाँ नियुक्त किया गया है। ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन दरभंगा की वार्षिक बैठक आज आयोजित हुई लहरियासराय में। संगठन को किस तरह आगे बढ़ाया जाए, संगठन में किस तरह शुचिता आए, नए लोगों को नई जिम्मेवारियां सौंपी जाए, पुराने लोगों को जो जिम्मेवारी दी गई है उस पर उन्होंने जो अपना कार्य किया है उसका रिपोर्ट कार्ड लोगों ने पेश किया है। मुझे भी पिछले सत्र में मैं सचिव था, जिला सचिव, और इस बार मुझे कार्यकारी अध्यक्ष की जवाबदेही सौंपी गई है। मैं यह विश्वास दिलाता हूं संगठन को कि कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मैं लगातार काम करूंगा संगठन के हित में। संगठन आगे किस तरह हमारा जाएगा इस पर चर्चा हुई भी है और आगे प्रखंडों में भी जाकर हम बैठक करेंगे और संगठन को एक बृहत स्तर पर ले जाएंगे। हमारी संख्या आज सैकड़ों में है, बहुत जल्द इस संख्या को भी हम बढ़ाएंगे और ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन का हमारा जो बैनर है, इसका जो झंडा है, हमेशा हम इसको ऊंचा रखेंगे। ये तब तक के समाचार, विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। लगातार जारी है सर्दी का सितम, ठंड से फिलहाल राहत के आसार नहीं। 4 फरवरी तक इसी हाल में रहेगा कोल्ड वेव। कल 1 फरवरी से इंटरमीडिएट की परीक्षा, दरभंगा जिले के 49 केंद्रों पर परीक्षार्थी लिखेंगे पेपर। इंटर के परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर आने की छूट, शीतलहर के कारण बोर्ड ने बदला फैसला। सीबीएसई द्वारा आयोजित हुई सीटीईटी की परीक्षा, कड़ी सुरक्षा के बीच विद्यार्थियों ने लिखे पेपर। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद दरभंगा के तत्वावधान में दरभंगा एयरपोर्ट एवं स्पाइसजेट प्रबंधक के साथ हुई बैठक, समस्याओं पर हुआ गौर। सीएम कॉलेज के संस्कृत विभाग द्वारा विचार गोष्ठी का हुआ आयोजन। किलकारी एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में राज्य स्तरीय 6 दिवसीय बाल सभा का हुआ समापन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने की बैठक, आगामी कार्य योजना पर हुआ विचार। बिहार में कोरोना के 123 नए मरीज, आंकड़ा 2,60,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 1,247। दरभंगा में थमी है कोरोना की रफ्तार, मिला मात्र 1 नया पॉजिटिव केस। और ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन की जिला स्तरीय बैठक आयोजित, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय।
ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले एपिसोड में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।